Hello दोस्तों, एक न्यू इसेकाई एनीमे तुसुई मिचिबिकु इसेकाई दोचू के सीज़न 2 के एपिसोड 24 के हिंदी एक्सप्लेनेशन में तुम्हारा स्वागत है। अगर तुम्हें एनीमे पसंद आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। एपिसोड की शुरुआत में माकोतो अपने पावर की मदद से सोफिया को वहीं पर हरा देता है, जिसकी वजह से जो रोना है वहाँ पर डील करके चली जाती है। दूसरी तरफ शिकी लेंसर से कहता है, अगर तुम्हें मेरे मास्टर सोसर को ख़त्म करना है तो फिर तुम्हें पहले मुझे ख़त्म करना होगा। तभी वो फाइट के लिए तैयार हो जाता है। तभी जो लैंसर था अपने स्वॉर्ड की मदद से शिकी के ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से जो हिबिकी तो परेशान होने लगता है, लेकिन उस हमले से जो शिकी से कुछ भी नहीं होता। इस बैटल को देख के हिबिकी शिकी से कहता है, क्या मैं तुम्हारी मदद के लिए वहाँ पे आ जाऊँ? लेकिन शिकी कहते इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस इसको रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसे काफ़ी आसानी से हरा सकता हूँ। अगर तुम वहाँ पे तुम्हारा जो दोस्त घायल हो चुका है उसकी मदद करो। तभी हिबिकी कहता है, यहाँ पे जितने डीमन आर्मी के सोल्जर से मैं तुमको तो ख़त्म कर ही सकता हूँ, क्या तुम तुम्हारे मिस्ट को हटा सकते हो? तभी शिकी कहता है, अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर मैं तुम्हारे जो दोस्त उसे हील कर दूंगा। तभी जो शिकी है अपनी मैजिक की मदद से जितने भी स्मोक था उसे हटा देता है। दूसरी तरफ लैंसर शिकी से कहता है, लगता है तुम मुझसे फाइट करने के लिए काफ़ी तैयार हो चुके हो। तभी जो लैंसर है अपने स्वॉर्ड को निकालता है और कहता है, ये मेरा ट्रू स्वॉर्ड है, जिसकी मदद से मैं तुम्हें ख़त्म करूँगा। ये देख के शिकी कहता है लैंसर से, मी ग्रेट ड्रैगन मित्सुरुगी, लगता है तुमने तुम्हारी पावर को इंक्रीज़ करने के लिए ह्यूमन फॉर्म को ला दिया और इन्हीं ह्यूमन फॉर्म में तुमने जो स्वॉर्ड है उनको भी तैयार किया है। तभी लैंसर कहता है, जो ये स्वॉर्ड है ये असल में हीरोज़ थे जिन्होंने मुझे चैलेंज किया, लेकिन अब ये मेरी ताकत बन चुके हैं। तभी लैंसर उस स्वॉर्ड से हमला कर देता है। दूसरी तरफ जो शिकी है अपनी मैजिक की मदद से एक बैरियर से उस हमले से बच जाता है। ये देख के लैंसर कहता है, तुमने मेरे स्वॉर्ड को कैसे रोक लिया? तभी शिकी कहता है, मैंने तुम्हारे ऊपर रिसर्च किया था, इस रिसर्च में मुझे लूट ने भी मदद किया था। ये सुन के जो लैंसर था शॉक होता है और कहता है, क्या तुम लूट को जानते हो? लेकिन दूसरी तरफ जो शिकी था अपने पावर को चार्ज कर लेता है और अपने स्वॉर्ड एस्केनोर को बुला लेता है और कहता है, ये मेरा स्वॉर्ड एस्केनोर है जिसके अंदर पॉइजन एंड कर्स है, तुम इसके साथ मुकाबला करने वाले हो। तभी शिकी है अपने सील को तोड़ता है और अपने पावर को रिलीज़ करता है। दूसरी तरफ लैंसर उससे लड़ने के लिए अपने स्वॉर्ड से वहाँ पर जितने भी डीमन सोल्जर थे उनको ख़त्म करता है और उनको अपने स्वॉर्ड में ट्रांसफॉर्म करके अपने पास बुला लेता है। तभी शिकी कहता है, लगता है तुम्हारे पास कोई भी स्वॉर्ड नहीं, इसीलिए तुमने और भी स्वॉर्ड को क्रिएट कर लिया। शिकी अचानक से हमला कर देता है, लेकिन लैंसर उन स्वॉर्ड की मदद से अपने को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन जो लैंसर का स्वॉर्ड था वहाँ पे सब कुछ टूट जाता है। इसकी वजह से लैंसर क्या था, ऐसे कैसे हो सकता है? तभी लैंसर टूटे हुए स्वॉर्ड से एनर्जी लेके शिकी के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन शिकी उन हमलों से अपनी मैजिक की मदद से बच जाता है। तभी लैंसर गुस्से में आके शिकी के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन शिकी अपने स्वॉर्ड की मदद से लैंसर के पास आके स्वॉर्ड की मदद से लैंसर के 3 उंगलियों को काट देता है, जिसकी वजह से लैंसर को पीछे जाना पड़ता है। तभी शिकी सोचता है, मैंने यंग मास्टर के साथ फाइट करके अपनी जो पावर है बहुत ही इंक्रीज़ कर लिया है, इसी वजह से मुझे लैंसर से लड़ते हुए इतनी परेशानी नहीं आ रही। तभी जो लैंसर था वो कहने लगता है, तुम्हें लगता है तुम मेरे इस हमले से बच सकते हो, तुम्हारा जो स्वॉर्ड एस्केनर है मैं उसे तोड़ दूंगा। तभी लैंसर अपने हाथों को देख पाता है जो पत्थर बन रहा होता है। तभी लैंसर गुस्से में आकर शिकी के ऊपर अपने ब्लेड से हमला कर देता है, लेकिन शिकी कुछ भी नहीं होता। शिकी अपने स्वॉर्ड की मदद से लैंसर का पैर काट देता है। इसी वक्त लैंसर अपने स्वॉर्ड की मदद से हिबिकी के जितने भी दोस्त हैं उनके ऊपर हमला करता है, लेकिन इन हमलों से जो सेला था हिबिकी का दोस्त अपने आप को सेक्रीफाइस करके सभी को बचा लेता है। इस हमले को देख कर शिकी कहता है, जो हमला था वो प्रिंसेस को नहीं लगा, ये अच्छी बात है, वरना जो प्रिंसेस का पावर अभी तक लैंसर के पास होता। तभी जो सेला था वो उस लैंसर का स्वॉर्ड बन जाता है, लैंसर के पास आ जाता है। लैंसर कहता है, लगता है मेरे पास और एक हीरो का स्वॉर्ड आ चुका है, जो मेरी पावर है और भी बढ़ चुकी है। तभी लैंसर उस स्वॉर्ड की मदद से शिकी के ऊपर हमला करता है। जो शिकी था वो भी तैयार होता है, लेकिन लैंसर का जो स्वॉर्ड का हमला था शिकी को लग जाता है। ये देख के जो हिबिकी और उसके दोस्त पूरी तरीके शॉक हो जाते हैं। जो लैंसर था हंसने लगता है और कहता है, तुम जैसा एक लीच जो सॉर्सर का फॉलोअर है, तुम्हें लगता है तुम हम जैसे को रोक सकते हो, हम ड्रैगन से? लेकिन अचानक से जो लैंसर था उसके पीछे से हमला हो जाता है और वहीं पर लैंसर खत्म हो जाता है। जो हमला तो शिकी ने किया था। शिकी कहता है, जो मेरा बॉडी क्लोन था काम कर गया। तभी शिकी का बॉडी क्लोन वहाँ पे गायब हो जाता है। ये देख के हिबिकी और उसके पूरी तरह शॉक होते हैं। हिबिकी सोचता है, जो लार्वा का पावर कितना कमाल का है, उसने अपनी पावर की मदद से जो लैंसर उसे कुछ ही पलों के अंदर खत्म कर दिया। तभी जो शिकी था उन सभी के सामने आता है। जो हिबिकी उससे पूछता है, क्या तुम असल में एक ह्यूमन हो? लेकिन शिकी कहता है, मैं पहले था लेकिन अब मैं एक लीच बन चुका हूँ। तभी शिकी अपने पावर सील को अनलॉक करके अपने हीलिंग मैजिक की मदद से जो हिबिकी का दोस्त उसे हील करने लगता है। तभी हिबिकी के बाकी जो शिकी था उसका शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने हमारे दोस्त की जान बचा ली है, अगर फ्यूचर में मौका मिला तो फिर मैं तुम्हें ज़रूर से मदद करूँगा। तभी शिकी था उसे जाने लगता है, लेकिन हिबिकी उससे कहता है, तुमने सच में हमारी बहुत मदद की है, अगर मुझे फ्यूचर में मौका मिले तुम्हारी मदद करने के लिए तो फिर मैं तुम्हारी ज़रूर से मदद करूँगा।
तभी शिकी कहता है तो फिर मैं याद रखूँगा। तभी शिकी वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ जो सोफिया थी हँसने लगती है और कहती है मुझे लगा नहीं था जो लेंसर इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसकी वजह से मुझे उसका पावर भी मिल चुका है। ये सुन के माकोतो कहता है क्या सच में लेंसर मर चुका है? तभी सोफिया कहती है जो लेंसर है उसके साथ मैंने एक बेट किया था, इस बेट में अगर पहले मैं मरूंगा तो फिर मैं लेंसर का पावर बन जाऊंगा, और लेंसर पहले मर जाएगा तो फिर लेंसर मेरी पावर बन जाएगा। इसके मुताबिक जो लेंसर की पावर अब मेरी हो चुकी है। तभी सोफिया अपने पावर को रिलीज़ करती है और माकोतो से कहती है तुम नहीं बच सकते, लेकिन माकोतो कहता है क्या तुम इसी पावर की बात कर रहे थे? ये सुनकर सोफिया कहती है क्या तुम मुझे कमज़ोर समझ रहे हो? इस पावर को कम समझने की गलती मत करना। मैं भी बैटलफील्ड में अपने दुश्मन को कमज़ोर सोचने की गलती करता हूँ, लेकिन तुम मुझे मत समझना। लेकिन माकोतो कहता है तुम्हें लगता है तुम्हारी इस पावर से मुझे कुछ हो सकता है? जिसके पास पावर है वो जंग में कुछ भी कर सकता है। तभी सोफिया अपने पावर को रिलीज़ करती है और माकोतो को अपने डोमेन में ले लेती है, जहाँ पे सोफिया उससे कहती है ये स्वॉर्ड ऑफ डोमेन है जिसके अंदर तुम मरने वाले हो। माकोतो देख के कहता है लगता है तुम्हारा खुद का डोमेन है जिसके अंदर जो स्वॉर्ड है तुमको पावर देते हैं, लगता है मुझे इन स्वॉर्ड को ख़त्म करना होगा। ये सुनकर सोफिया कहती है तुम्हें कैसे पता चला? इतने कम समय के अंदर तुम्हें पता भी चल गया, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता, तुम ऐसे भी मरने वाले हो। तभी माकोतो अपने मिसगेट की मदद से वहाँ पे एक धनुष को लाता है और उससे कहता है अब तुम मेरे आर्चरी स्किल को देखोगे जहाँ पे तुम ख़त्म होने वाले हो। मैं असल में कोई मेज नहीं हूँ, कोई स्वॉर्डमैन भी नहीं, तुम बस मेरे अब आर्चरी स्किल को देखो और तुम्हें यहीं पे ख़त्म होना होगा। तभी माकोतो अपने एरो को शूट करता है, लेकिन सोफिया उस हमले से बच के माकोतो के ऊपर हमला करता है, लेकिन माकोतो अपने माना के फिजिकल फॉर्म में उसको रोक लेता है। तभी माकोतो अपने काफ़ी सारे एरो की मदद से सोफिया के डोमेन को तोड़ने लगता है, जिसके बाद सोफिया कहती है तुम ये क्या कर रहे हो? तभी सोफिया उससे कहने लगते रुक जाओ, तुम ख़त्म मत करना, लेकिन माकोतो कहता है तुम अब मरने वाले हो, ये तुम्हारा आखिरी वक्त है। लेकिन तभी सोफिया वहाँ से बच के एक जगह पे आता है, वहाँ से अपने सबसे पावरफुल स्वॉर्ड को निकालता है। इसे देख के माकोतो कहता है लगता है तो वो जापानीज स्वॉर्ड है। तभी सोफिया उससे कहता है तुम मेरे इस कटाना से नहीं बच सकते। तभी सोफिया अपने कटाना की मदद से माकोतो के ऊपर हमला करता है। इस हमले की वजह से माकोतो के माना के फिजिकल फॉर्म में डैमेज आ जाता है। इसे देख के सोफिया उससे कहता है आखिरकार इस स्वॉर्ड से मैं तुम्हें ख़त्म कर सकता हूँ। तभी माकोतो उससे कहता है लगता है मुझे अपनी पावर को रिलीज़ करना होगा। तभी माकोतो अपनी स्केट से एक एरो को निकालता है और अपने माना के फिजिकल फॉर्म से सीढ़ियों को तैयार करता है। उस सीढ़ियों के ऊपर जाके माकोतो एरो की मदद से हमला करने लगता है सोफिया के ऊपर, लेकिन सोफिया भी माकोतो के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन माकोतो अपने एरो की मदद से सोफिया को बहुत दूर भेज देता है और उससे कहता है ये तुम्हारा आखिरी वक्त है। तभी अपनी एरो की मदद से माकोतो सोफिया और उसके डोमेन को वहीं पे ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से जो डोमेन था टूट जाता है। माकोतो बाहर आसमानों में आ जाता है और हमले के लिए तैयार हो जाता है। तभी माकोतो कहता है लगता है जो डीमन आर्मी यहाँ से चली गई, अब मुझे जो कैसल उसे डिस्ट्रॉय करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तभी माकोतो अपनी एरो की मदद से कैसल के ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से जो कैसल था वहीं पे ख़त्म हो जाता है। माकोतो कहता है लगता है यहाँ पे जितना भी काम है हो चुका है, जिसकी वजह से माकोतो ज़मीन पे आ जाता है। तभी शिकी है वहाँ पे आता है माकोतो से मिलने के लिए और कहता है यंग मास्टर क्या आपका काम हो चुका है? तभी माकोतो कहता है फिक्र मत करो, यहाँ पे जितना भी काम है हो चुका है। तभी शिकी उसे बताता है जो तोमोए और मियो है अपना काम करके डेमी प्लेन में आ चुके हैं और आपका डेमी प्लेन में इंतज़ार कर रहे हैं। तभी माकोतो कहता है लगता है मुझे डेमी प्लेन में जाना चाहिए। तभी शिकी उसे बताता है जो हिरोहिबुकी है उसकी मदद करना चाहता है, क्योंकि जो शिकी है उसने उसकी मदद की है। इस वजह से माकोतो उससे कहता है हम उसकी मदद बाद में ले सकते हैं। जो हिरोहिबुकी है वो लिमिया किंगडम को अभी मदद के लिए बिजी होगी, इसीलिए हम उससे बाद में बात करेंगे। तभी शिकी और माकोतो वहाँ से निकल जाते हैं। अगर तुम्हें एनीमे पसंद आई है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। और ऐसे ही एनीमे के लिए चैनल प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर से चेक कर लो और चैनल कम्युनिटी को ऐसे ही फॉलो करते रहो।